हेलो दोस्तों, मैं हूँ विपिन सेवियर। मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देने के लिए ये सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं मेरा करियर मुंबई में स्टार्ट किया था 20 साल पहले और मेरा फॉलोअर्स और मेरा मेंबर्स के वो लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हिंदी में भी आप वीडियो करेगा तो हम लोग को थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको लेकर आ रहे मेरा नया सीरीज़ जो हिंदी में रहेगा, जो भी नॉर्थ इंडियन जो फिटनेस लवर्स है वो लोग को इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके आ रहे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, मतलब कैसा मसल डेवलप कर सकते हैं। मैं जिम जा रहे, मेरे को बॉडी नहीं आ रहे, मैं जिम जा रहे, मेरा मसल डेवलप नहीं हो रहे, मैं जिम जा रहे लेकिन मेरा कोई मसल मेरा उतना डेवलप नहीं हो रहे, जाकि मेरा चेस्ट मसल डेवलप नहीं हो रहे या मेरा बाइसेप्स डेवलप नहीं हो रहे। क्यों ऐसा हो रहे? तो आप हमेशा याद रखने का कि आप बहुत हार्ड वर्कआउट करो कि आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशन करो मेरे को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, मैं ज़्यादा प्रोटीन खाएगा मेरे को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। कभी ये पॉसिबल नहीं है। ये सब एक ज़माने में हम लोग सोचते था कि ज़्यादा वर्कआउट करो मेरा बॉडी बन जाएगा, ज़्यादा वेरिएशन करो मेरा बॉडी बन जाएगा, मैं ज़्यादा प्रोटीन खाएगा 300-400 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो मेरा बॉडी बन जाएगा। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सेगमेंट का जो स्पेशलिटी है वो आपको नेचुरली बॉडी कैसा बना सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान उसका बॉडी कैसा बना सकते हैं, बिना कुछ स्टेरॉइड का माध्यम से कैसा बॉडी बना सकते हैं, उसमें मेरा ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। तो वैसा सिस्टम जब भी आप नॉर्मली नेचुरली आपको बॉडी डेवलप करना का है तो आप उसको साइंटिफिकली अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप जब भी स्टेरॉइड यूज़ करेगा आपका रिकवरी एबिलिटी बॉडी का ज़्यादा रहता है, आपको मसल डेवलप करने का मेल हार्मोन लेवल आपका ज़्यादा, हार्मोन्स लेवल ज़्यादा रहता है और उससे ज़्यादा आपका रिकवरी एबिलिटी बॉडी को जो वर्कआउट के बाद रिकवरी करने का एबिलिटी ज़्यादा रहता है, उसको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा सेगमेंट जो है ज़्यादा करके जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मली एक्सरसाइज के लिए जिम में जाते हैं, उसको कैसा बॉडी बनाने का, उसके लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। एक्सरसाइज का साइंटिफिक अप्रोच और न्यूट्रिशन का साइंटिफिक अप्रोच, इसका सही माध्यम में आप उसको मिलावट करेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज मैं आपको बोल रहे जब भी आपको अच्छा बॉडी बनाना चाहिए का ये है, तो आप मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा वर्कआउट जो करना चाहिए वो है एनारोबिक ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। उसका दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम में हम लोग जो बारबल, डंबल या ऐसा मशीन यूज़ करता है तो उसको बोलता है वेट ट्रेनिंग और उसका टेक्निकल नेम है एनारोबिक ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग करेगा तो आपको बॉडी बढ़ेगा, लेकिन कैसा बढ़ेगा? आप जब भी वर्कआउट करेगा वो वर्कआउट को आप एक फुल रेंज ऑफ मोशन में करना चाहिए। समझो अभी आप बेंच प्रेस कर रहे, आप बारबल प्रेस कर रहे, तो आप बारबल यूज़ करेगा तो उसका रेंज ऑफ मोशन कम है, लेकिन आप अगर डंबल में शिफ्ट करेगा तो उसको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। तो नहीं तो आप अगर बाइसेप कर्ल करेगा, आप ऐसा करेगा तो ये पार्शियल रेंज है, लेकिन आप बाइसेप को बढ़ाना चाहिए तो आपको और उसको डेवलप करना चाहिए तो आप उसको फुल रेंज ऑफ मोशन में करना चाहिए। तो जब भी आप एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में करेगा, नहीं तो वर्कआउट सिलेक्शन ऐसा सेलेक्ट करो ताकि उसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, वो वर्कआउट आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। दूसरा बात है आप प्रोग्रेशन देने का। समझो अभी आप जिम ज्वाइन किया 5 किलो में, प्रॉपर फॉर्म में, फुल रेंज ऑफ मोशन में, कंटिन्यूस टेंशन में, अच्छा फॉर्म में, दूसरा मसल का इंटरफेरेंस यूज़ बिना करके आप अगर उसको प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट कर रहे, 1 महीना, 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ते के बाद आप उसको 5 से 6 किलो तक बढ़ाएगा, तो 1 किलो बढ़ाएगा तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप प्रोग्रेशन देगा तो आपको मसल डेवलप होएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। और टेक्निकली बोलता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। मसल को जब भी आप ओवरलोड करेगा उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होएगा। अगर ब्रेकडाउन हो गया तो वो मसल को आप बराबर ठीक से रेस्ट दे दो, अच्छा सा डाइट आप मेंटेन रखो तो आपको मसल बढ़ाएगा। तो पहला बात याद रखने का, वर्कआउट हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में करने का। दूसरा बात है उसको प्रोग्रेशन देने का और प्रोग्रेसिव लोड देगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा बात जो मेन है, तो आपको समझो अभी आपको बाइसेप्स को 10 एक्सरसाइज पता है, नहीं तो चेस्ट करने के लिए आपको 10 एक्सरसाइज मालूम है। आप गूगल करेगा, यूट्यूब में जाएगा, 20 बेस्ट एक्सरसाइज बोलेगा तो वो लोग बोलेगा कि 20 एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको बाइसेप के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो चेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो 20 एक्सरसाइज में सबसे नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सा है, इसमें आपका दिमाग लगाना चाहिए। जो वर्कआउट सबसे एफिशिएंट है, नहीं तो एक स्केल ऑफ 1 से 10 का रेटिंग हम लोग एक्सरसाइज को देगा, वो एक जो एक्सरसाइज को 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग है, वो एक्सरसाइज आप अगर सीख लिया तो आप ज़्यादा वही एक्सरसाइज करने का,
एक एक्सरसाइज समझो उसमें 4 आउट ऑफ 10 एफिशिएंसी है, मतलब 10 में 4 का ही एफिशिएंसी है, आप क्यों वैसा एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो उसमें आपका गलती हो रही है, आपका जो एफर्ट डाल रहे हैं, आपका जो मेहनत कर रहे हैं वर्कआउट के लिए, वो गलत लाइन पे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज का एफिशिएंसी कम है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेगा, जो एक्सरसाइज एफिशिएंट है उसके ऊपर आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फुल रेंज ऑफ मोशन वैसा पैरामीटर्स डाल देगा, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। समझो आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस का एफिशिएंसी 4 आउट ऑफ 10, आप जो बेंच प्रेस करेगा तो उसका रेटिंग 4 आउट ऑफ 10। क्यों 4 आउट ऑफ 10? मैं आगे का वीडियो में, जो वीडियो आगे में आएगा उसमें पता है, तो 4 आउट ऑफ 10 एफिशिएंसी है। वो अगर डंबल में करेगा तो 6 आउट ऑफ 10 है। उसका मतलब क्या है? 7, 8 और 9 और 10 का एफिशिएंसी वाला एक्सरसाइज दूसरा है। तो अगर वो एक्सरसाइज जो जिसको 9 आउट ऑफ 10 एफिशिएंसी है वो आप सीख लिया, नहीं तो बारबल में 4 आउट ऑफ 10 है, डंबल में 6 आउट ऑफ 10 है, तो आप डंबल क्यों नहीं कर रहे? तो डंबल में 6 आउट ऑफ 10 एक्सरसाइज एफिशिएंट ज़्यादा है, तो उसमें आप ज़्यादा एफर्ट डालेगा तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने का, तो आप जो एक्सरसाइज में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा उसमें आपका मेहनत डालने का। तो ये प्लानिंग, एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब भी एक्सरसाइज करेगा, आपको एक्सरसाइज करने का जोश है, आपको हार्ड वर्क करने का, आपको बॉडी बनाएगा, तो आप सेलेक्टिव एक्सरसाइज, जो एफिशिएंट एक्सरसाइज, उसको सेलेक्ट करने का। नाउ फोर्थ सबसे बड़ा पैरामीटर, आप अगर अच्छा सा वर्कआउट किया, समझो आप 100 किलो में बेंच प्रेस किया, नहीं तो आप बिगिनर है, आप 30 किलो में बेंच प्रेस किया तो भी वो हाई इंटेंसिटी है। तो अगर आप वो इंटेंसिटी में अच्छा वर्कआउट किया, तो वो जो वर्कआउट आप कर रहे हैं उसमें आपका 100% एफर्ट होना चाहिए। तो 100% एफर्ट, 100% एफर्ट में आप एफर्ट करेगा, मतलब 100% मतलब 1 रेप मैक्स नहीं है। समझो आप अगर 12 रेपिटेशन फेलियर ट्राई कर रहे हैं, तो आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर से आपको स्ट्रगल होके करने का। तो मतलब ऐसा वेट सेलेक्ट करो जिसमें आपको 11 और स्ट्रगल करके आप 12 में फिनिश करेगा। और स्पेशली ध्यान रखने का, जब भी नीचे जाने के टाइम आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो बोलता है उसको एकदम स्लो में करने का, तो ऐसा एकदम छोड़ने का नहीं। तो ऐसा एफर्ट में 100% एफर्ट में करेगा तो मसल में स्ट्रेस आएगा, मसल में डैमेज होएगा, तो वैसा वर्कआउट में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा जाके आप कोई भी वेट उठाओ, कुछ भी करके जाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको रिजल्ट कम मिल रहे। तो आपका 100% एफर्ट में वर्कआउट करने का, ये वर्कआउट उतना इंटेंसिटी में करने के बाद आप क्या करने का, आप ठीक से जो वर्कआउट 100% एफर्ट में आपने कर दिया, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप अप टू 48 आवर्स, नहीं तो 72 आवर्स तक आप बराबर रेस्ट देगा, तो आपका बॉडी वो वर्कआउट से अच्छा से रिकवर करेगा। क्योंकि जो आप नेचुरली वर्कआउट करते हैं उसका रिकवरी एबिलिटी बहुत कम है। तो जो स्टेरॉइड यूज़ करेगा उसका रिकवरी एबिलिटी शायद 12 घंटे में, 10 घंटे में, नहीं तो 24 आवर्स में मिल जाएगा, जो आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। तो जिसमें आपको रिकवरी एबिलिटी कम है, तो आप क्या करने का, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है 2 दिन तक आप रेस्ट दे दो, तो रेस्ट देगा तो आपका बॉडी रिकवर करेगा। और ये रेस्ट का टाइम में, वर्कआउट के बाद जो रेस्ट का फेज है, उस टाइम में आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अगर ठीक से देगा, उसके बारे में मैं आगे का वीडियो में बताएगा कैसा बैलेंस डाइट करने का और कैसा डाइट रखने का, इसके बारे में आगे वीडियो करेगा। लेकिन ये बैलेंस डाइट आप ठीक से देगा तो आपका बॉडी को क्या होएगा, अच्छा से रिकवरी मिलेगा, रेस्ट फेज में अच्छा रिकवरी मिलेगा, तो आपका मसल बढ़ेगा। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखने का, ये पॉइंट्स आप ठीक से अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आगे का वीडियो आप ये वीडियो शेयर करना और फॉलो करना, ताकि मेरे को भी आइडिया मिल जाएगा आपका कमेंट से कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं आगे में वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद, सबको मेरा शुभकामनाएं। थैंक यू।